हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ क्या है, ये कैसे बना और इसके क्या कार्य हैं। इसके अलावा ये गेट से अलग कैसे है। तो फ्रेंड्स, 1930 के दशक और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण से कुछ देशों ने ये सोचा कि हमें पूरे वर्ल्ड में एक लिबरल वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम अपनाना चाहिए। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कम से कम टैक्स लगाया जाए व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसी बात सोची। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि किस तरह 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसी कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही ये तय हुआ कि हम हवाना कॉन्फ्रेंस में 1948 में हम हवाना एक जगह है क्यूबा में, वहाँ पर इकट्ठे होंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हवाना में 1948 में बातचीत के जरिए की जाने वाली थी, बट कभी भी अमेरिका ने इस पर अपनी पूरी सहमति नहीं जताई, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आईटीयू कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। तो 1948 में हवाना बैठक होने से पहले ही 1946 में 23 देशों ने ये निर्णय लिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और कुछ व्यापार में कुछ छूट देने के लिए एक समझौता करेंगे, जिसे हम गैट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो उन्होंने ये एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया और 30 अक्टूबर 1947 को सभी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, वो 23 देश जो इकट्ठे हुए थे। और 1 जनवरी 1948 को जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, मतलब जो गैट था, उसे लागू कर दिया गया। दोस्तों, गैट कोई संस्था नहीं था, गैट एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था, इसलिए उसे लागू कर दिया गया। गैट एक ऐसा मंच था, एक ऐसा फोरम था जहां पर सदस्य देश आपस में समय समय पर मिलते थे, इकट्ठे होते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं पर बातचीत करते थे। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एक गैट समझौता तैयार हुआ था। अब जब 1990 के दशक में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो कई सारे नए देश सामने आए, जिस कारण से 1994 में सदस्य देशों ने मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया। ये डिसीज़न लिया कि एक परमानेंट संस्था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए जो मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा दे सकें। तो इसी के चलते जनवरी 1995 में गैट को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। मतलब अब जो गैट था पहले एक समझौता, अब वो डब्ल्यूटीओ बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। 1995 के शुरुआती समय में डब्ल्यूटीओ में 77 देश शामिल थे और आज के टाइम पर 164 देश डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक स्थायी संस्था है, एक सस्टेनेबल वर्ल्ड ट्रेड बॉडी है जिसकी एक कानूनी हैसियत है, और इसके साथ ही ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के समान इम्पॉर्टेंट है। मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जितनी इम्पोर्टेंस है दुनिया में, उतनी ही इम्पोर्टेंस डब्ल्यूटीओ की भी है। पहले गैट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, बट इसकी है, क्योंकि अब ये एक सस्टेनेबल बॉडी है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें, इसके उद्देश्यों की बात करें, तो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। इसके अलावा समूचे विश्व में, पूरे विश्व में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, वस्तुओं सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहन देना, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। अगर हम गैट और डब्ल्यूटीओ में डिफरेंस की बात करें कि दोनों में क्या अंतर है, तो जो गैट था वो रूल्स एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स का कलेक्शन था। मतलब कई सारे समझौतों और नियमों का कलेक्शन था। बट गैट कोई संस्था नहीं थी। बट डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ एक संस्था है जिसकी एक कानूनी मान्यता है।
इसके अलावा गेट ये एग्रीमेंट था, उसके जो रूल्स थे, जो नियम थे, वो सिर्फ वस्तु व्यापार पर, यानी कि जो सामान होता है उसी के ऊपर लागू होते थे, सर्विसेज पर लागू नहीं होते थे। लाइक जो WTO है उसके जो नियम हैं वो वस्तु के साथ ही साथ जो सर्विस का जो व्यापार होता है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके ऊपर भी लागू होता है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, उसके व्यापार के ऊपर भी WTO के नियम लागू होते हैं। इसके साथ ही जो WTO है वो गेट की तुलना में तेज़ी से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है व्यापार को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, उसको सॉल्व कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।